नमस्कार दोस्तों, मैं जीतार सिंह नामदेव इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेंडा का राउटर है। इसका मॉडल नंबर है टेंडा N301। जी हाँ दोस्तों, हम वाईफाई राउटर्स की एक सीरीज शुरू करें जिसमें हम बहुत सारे सस्ते बढ़िया राउटर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये राउटर लेके आए हैं हम आपके लिए N301। ये एक्चुअली में लाया नहीं है, हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे आपको इसकी क्या खास बात है, ये कहाँ पे यूज करना चाहिए और इसके क्या फीचर है। ये राउटर बेसिकली उन लोगों के लिए जो घर में एक वाईफाई अलग से लिया हुआ है, पहले से इंटरनेट कनेक्शन लग रहा है, उसके साथ एक्स्ट्रा राउटर लगा के वाईफाई की कवरेज बढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी के पास कोई डोंगल है या मोबाइल का हॉटस्पॉट है उसे कनेक्ट करना है, मतलब आगे लैन केबल निकालनी है। तो कुछ लोग जो है इसे यूज करते थे डीवीआर को ऑनलाइन करने के लिए, अच्छा काम करता है, इससे अच्छी स्पीड आती है। तो बात करते हैं अब इसमें क्या खास मिलता है। वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता है। इस बॉक्स में हमारे पास एक छोटा सा राउटर मिल जाता है और साथ में चार्जर, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक छोटी सी लैन केबल कैट 5। ये 100 Mbps का है। इसमें एक लैन पोर्ट है और एक वैन पोर्ट है और 3 लैन पोर्ट है, यानी कि 4 पोर्ट हैं इसमें लैन के टोटल, जो कि हम 3 यूज कर सकते हैं सही ढंग से। और ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन इसके एंटीना थोड़े से बड़े हैं नॉर्मल राउटर से, और कहते हैं अभी इसका रिपीटर बहुत ज्यादा अच्छा है। और चलते हैं इसको कन्फिगर कैसे करते हैं वो देखते हैं। चार्जर इसका सही है, जो सॉकेट में आराम से लगता है। कई बार 2 पिन के चार्जर आते हैं ना, तो इतने अच्छे तरीके से नहीं लगते हैं। तो मैं इसे ऑन करके आता हूँ, 1 मिनट। सिस्टम और डब्ल्यू लैन की लाइट चल रही है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाता हूँ। चार्जर इसका सही ढंग से लग जाता है, मतलब ये जो चार्जर है ये बिल्कुल आराम से इसमें फिट आ जाता है, मतलब ढीला नहीं रहता है, बढ़िया है तो 2 पिन लेकिन बहुत टाइट रहता है। हमारा राउटर हमारा ऑन हो गया। अब हम इसको मोबाइल पे सबसे पहले क्या करेंगे, वाईफाई ऑन करेंगे अपने मोबाइल का, और यहाँ पे टेंडा का जो F93 कुछ ऐसा कुछ लिखा रहा है, F95 पे कनेक्ट करेंगे तो अपने आप ही ये कन्फिगर करने के लिए खुल जाएगा। तो अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, पीपीओ कनेक्शन है, तो आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल के सीधे ही कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए होगा क्या, लैन केबल जो है यहाँ वैन वाले पोर्ट में लगेगी, सबसे पहले वाले पोर्ट में वो लगानी पड़ेगी आपको। तो दूसरी ऑप्शन है डायनेमिक आईपी एड्रेस की। अगर आपका जो पीछे से आईपी एड्रेस आ रहा है वो इसको मिल जाए और आगे ये लाइन पे अलग आईपी एड्रेस बांटे, तो ये ऑप्शन है। स्टैटिक आईपी एड्रेस का है भी, आप इसको जो है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस सेट करना चाहते हैं ताकि आप उसको उस नेटवर्क से एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। बाकी थर्ड ऑप्शन यही रहती है भी, हाँ इसमें कोई आईपी एड्रेस हमने वैन पोर्ट नहीं यूज करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो उसमें फिर हमें लैन का आईपी एड्रेस इसका चेंज करना पड़ता है। वो ऑप्शन भी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम डायनेमिक रखते हैं, वैन पोर्ट से शुरू करते हैं। इसका जो नाम है हम टेंडा रख देते हैं N301, और पासवर्ड इसका भी सेम रख देते हैं, ठीक है। जो नाम है वही पासवर्ड रख दिया और ओके कर दिया। उसके बाद हम जो नाम हमने रखा है उस पर हम कनेक्ट कर लेंगे और इसे यूज़ करेंगे। और हमें चेक करना पड़ता है भी इससे हमारे को क्या आईपी एड्रेस मिला है। वैसे तो टेंडा की जो टेंडा वाईफाई का एक पेज है वो अपने आप खुल जाता है, लेकिन हर बार नहीं खुलेगा, तो आपको यहाँ पे जाके एडवांस में आईपी एड्रेस चेक करना पड़ेगा। इस 0 वाली सीरीज में है, तो इसका जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.1 होगा। 0.1 है जो खुल जाएगा, और ये पूछेगा भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है कि आपको इससे कनेक्ट करके रखना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैन प्लग जो है अनप्लग्ड है, तो हम सबसे पहले इसमें वैन प्लग लगाते हैं और चेक करते हैं इसकी स्पीड कितनी आ रही है। ये लैन केबल है हमारे पास, जो इंटरनेट कनेक्शन हमारा है, और जो कि हमारे पास अभी नेट प्लस का इंटरनेट कनेक्शन है 100 Mbps का, तो इसे हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से वैन वाला पोर्ट जो है इस तरफ है पावर के साथ में, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये बना है कनेक्टिंग। यू कैन सर्व द इंटरनेट आ गया है, मतलब ये डिवाइस है कनेक्टेड है, और हमारा जो डिवाइस है वो भी कनेक्टेड है। इसको क्या आईपी एड्रेस मिला वो सब लिखा गया। और अगर हमें एडवांस ऑप्शन बनाना है, इंटरनेट ऑप्शन में अगर इसको चेंजिंग करनी है तो दोबारा से कर सकते हैं। अगर वायरलेस में नाम पासवर्ड कुछ भी चेंज करना है, और कई लोग बोलते हैं ना वाईफाई शेड्यूल, इसमें वाईफाई शेड्यूल भी खास बात है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्विच ऑफ रखना है तो वो भी ऑप्शन है। ये कुछ इसमें एडवांस ऑप्शन भी है, मैं वो बात बताऊंगा जो इसमें खास चीज है आम राउटर से, ठीक है। मल्टीपल एसएसआईडी भी है इसमें, दो वाईफाई जो है बना सकते हैं हम, ये मल्टी एसएसआईडी कर सकते हैं हम इसको, मतलब 2 वाईफाई के नाम यूज कर सकते हैं एसएसआईडी। और वाईफाई शेड्यूल है, टाइमिंग के हिसाब से ऑन कर सकते हैं। डब्ल्यूपीएस बटन है जिसमें इसको बिना पासवर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। डब्ल्यूपीएस कई डिवाइस में होता है, वो बटन यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ पे पीछे जो रीसेट का बटन है वही डब्ल्यूपीएस का बटन है। या फिर इसमें ऑन करना है, वैसे तो ज्यादातर ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि इससे क्या है कोई भी आपके वाईफाई राउटर के पास है वो बटन दबाए और कनेक्ट कर ले, और फिर आपके वाईफाई का पासवर्ड जो है पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस चेक चैनल है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके लिए एक एडवांस ऑप्शन है, मतलब एक एडवांस वीडियो है जिसमें वाईफाई चैनल्स क्यों सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा वाईफाई है और आपको वाईफाई राउटर से स्पीड कम आ रही है, तो आपको पर्टिकुलर चैनल जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है अलग चैनल मिल जाए। जो आम लोग जो चैनल यूज करें वो चैनल ना यूज करें, उसके लिए वाईफाई एनालाइजर एक ऐप है। और चैनल बैंडविड्थ जो है 20-40 मेगाहर्ट्ज जो भी है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी यूज करनी है तो अपने आप यूज करेगा, ठीक। हमने कुछ भी सेटिंग नहीं चेंज की है। सबसे बड़ी बात है इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो ये डिवाइस है, ठीक है, इसका नाम है, और इसमें हम इसको जो है डेस्कटॉप साइड पे चले जाते हैं। बैंडविड्थ कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि कोई ऐसा डिवाइस हो जिसमें स्पीड कंट्रोल कर सके, तो
इसमें स्पीड कंट्रोल की जा सकती है और कितने एमबीपीएस की स्पीड देनी है, कितने एमबीपीएस की देनी है, वो हम यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी नो लिमिट है, अगर मैनुअल करेंगे तो हम कर सकते हैं, तो हम करके देखेंगे। वायरलेस रिपीटिंग फंक्शन भी है इसमें, WASP और यूनिवर्सल रिपीटर भी है। WASP में थोड़ा सा दिक्कत आती है रिपीटिंग करने में, बाकी यूनिवर्सल रिपीटर बहुत अच्छा है, जो कि किसी भी राउटर का कनेक्ट किया जा सकता है। और AP मोड जो है इसका एक्सेस पॉइंट मोड है, वो मतलब नॉर्मल जो अभी ये है एक्सेस पॉइंट वैसा ही होता है, वही बात है। पेरेंट कंट्रोल भी इसमें है, अगर मान लो किसी को किसी डिवाइस को जो है मैनेज करना है और उसको जो है पर्टिकुलर इतने बजे से इतने बजे तक इंटरनेट देना, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें हो जाता है। ये बहुत एडवांस फंक्शन है, इतना छोटा सबसे सस्ता राउटर है, लेकिन इसमें बहुत सारे तगड़े फीचर। मैक एड्रेस फिल्टरिंग भी है इसमें, अगर पर्टिकुलर मैक एड्रेस अगर हम इसमें डालें तो उसी भी कनेक्ट करेगा। ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट दोनों ही इसमें है, एडवांस ऑप्शन है। और किसी को अगर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस देना है, किसी जैसे मान लो मेरा मोबाइल है, इसको हमें किसी डिवाइस को स्पेसिफिक आईपी एड्रेस देना है, तो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस आईपी एड्रेस डाल के नाम डाल के हम सेव भी कर सकते हैं। DDNS इसमें, DMZ होस्ट है, IP आइसोलेशन भी है इसमें। अगर हम मतलब चाहते हैं अभी हमारे इस वाईफाई जो मल्टीपल वाईफाई है उनमें आपस में इंटरनेट ना रहे कोई, तो वो भी सेटिंग कर सकते हैं हम इसमें। और एडमिनिस्ट्रेशन में वही जो डिफॉल्ट फंक्शन है, यूजर नेम पासवर्ड और वैन पैरामीटर, लैन और रिमोट मैनेजमेंट इनेबल करनी है कहीं बाहर से तो। और बाकी बहुत अच्छा राउटर है, मतलब ये सबसे सस्ता और बढ़िया राउटर जो माना जाता है। सबसे बड़ी बात करेंगे अब इसमें इंटरनेट स्पीड की बात करेंगे, जो कि हमने वायर से जोड़ा है। यहाँ पे अभी वायर 100 Mbps से ऊपर चले जाती है स्पीड, तो लेट्स सी भी इसमें कितनी स्पीड आ रही है। तो ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई राउटर है और इसमें आप देख सकते हैं अभी 40 इतने पास में रखने से जो है इतनी स्पीड आ रही है। मतलब वैसे ही इसका कनेक्शन जो है 150 Mbps 72 Mbps का मिल बन जाता है हमारे मोबाइल में, और मेरे हिसाब से तो 150 Mbps बना होगा जिस हिसाब से बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 150 Mbps की स्पीड यहाँ पे हमारे मोबाइल में आ रही है। इसकी 300 Mbps कहते हैं, लेकिन 300 Mbps पर्टिकुलर कुछ ही डिवाइसेस में आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 72 Mbps से ऊपर नहीं जाता, लेकिन अपलोड स्पीड ज़्यादा आ रही है। मतलब बहुत अच्छी बात है मतलब इसकी। तो जैसा कि आपने देखा, वायर लगाने से हम इसकी अपलोड स्पीड पूरी ले पा रहे हैं, डाउनलोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चेक करके बताएंगे एक्चुअल में कितनी स्पीड एक्चुअल में हमारे यहाँ पे है, जो हम 5 गीगाहर्ट्ज में यूज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में स्पीड कितनी है वो हम आपको चेक करके बता रहे हैं। एक्चुअल स्पीड जो लैन की है, मतलब जो पर्टिकुलर 5 गीगाहर्ट्ज में आ रही है, तो वो 100 से ऊपर है और आपके सामने ही है मतलब रिजल्ट। और मेन राउटर हमारा है Xiaomi का 4A गीगाबाइट इथरनेट वाला। उसमें देखो 200 Mbps की अपलोड भी आ रही है और डाउनलोडिंग इतनी आ रही है, तो काफ़ी सही रहता है। मतलब सस्ता राउटर है वो भी, उसकी वीडियो भी आई बटन में है। तो ये स्पीड थी, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है। मतलब तो हम ये राउटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे हमने 30 40 50 Mbps तक अगर यूज़ करना है, तो ये ऐसा मान के चलिए अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो आपको भी पता होना चाहिए भी इसमें सिर्फ इतनी ही स्पीड आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये इसके बेस्ट रिजल्ट है, 50 की डाउनलोडिंग और 90 Mbps की अपलोड मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था हमारा मेन जो मोड था, इसका AP मोड ही रहता है। और बैंडविड्थ कंट्रोल कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे अगर लिमिट लगा देते हैं हमने, इसमें 10,000 कर दिया है। तो इसका कंट्रोल है कि उतना ज़्यादा मेरे को लगा नहीं भी इतना अच्छा है, लेकिन चलो फीचर दिया हुआ है भाई, थोड़ा सा तो रोक के रखेगा इंटरनेट को किसी ना किसी के लिए। और अगर बात की जाए इसकी थोड़ी सी, मैं बताऊँ वाईफाई इंटरनेट चलाने के लिए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन कितनी स्पीड आ रही है। यहाँ से लगभग 2-3 कमरे दूर जाके मैं जा रहा हूँ, जो कि मैप आप देख रहे हैं कहाँ पे तक मैं जा रहा हूँ। ये वीडियो साथ में चल रही है अभी, कहाँ तक मैं क्या हूँ, और वहाँ तक जो है इतनी स्पीड आ रही है। तो ये वाईफाई राउटर रिपीटर मोड से ज़्यादातर अच्छा रहता है। तो रिपीटर मोड पे चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इसको जो है हम नो लिमिट कर देते हैं फिर से। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिपीटर ही सही रहता है इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है, और तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसकी खास बात है जो कि यहाँ से 2 मंजिल ऊपर लिंक का 60 AC है, वो भी इसमें नाम आ रहा है, जो कि एक्चुअली में मेरे मोबाइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो नाम मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा है, बट ये इसके पास आ रहा है। तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा इतनी कवरेज देता है, यहाँ से वहाँ तक भी वाईफाई का इसका सिग्नल है, तभी उसको कैच कर पा रहा है। देखो मेरा मोबाइल कैच नहीं कर पा रहा है, बट ये उसको कैच कर पा रहा है। मतलब वहाँ तक इसकी रेंज होगी, मतलब 2 मंजिल ऊपर भी। ठीक है, तो इसका पासवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पे। अब दो बातें हैं इसमें, या तो इसका खुद का आईपी एड्रेस आएगा, या तो पीछे से जो आ रहा है वही चलेगा। लेट्स सी अब क्या आता है। तो मेन जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की, मैं आपको तब तक स्पीड चेक करा देता हूँ। 2.4 की स्पीड क्या आ रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ से 10 फुट के आसपास जो है मेरे से दूर है, इसी रूम में है।
तो ये स्पीड थी उसकी। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने अभी टेंडा को रिपीटर मोड पे किया है उस पे देखते हैं। पहले तो देखेंगे हम आईपी एड्रेस क्या आया है। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे आया है 1, यानी कि जो पीछे से आईपी एड्रेस चल रहे हैं ना वही आईपी एड्रेस ही आगे बांटेगा, यानी कि नेटवर्क आपस में सेम है, जिससे क्या होगा नेटवर्किंग अच्छी रहेगी रिपीटर मोड में। अब बात आ रही है क्या ये स्पीड जो अभी हम चेक कर रहे थे, अभी मतलब 40-50 Mbps की डाउनलोडिंग अपलोडिंग आ रही थी, तो क्या ये पूरी कैच कर पाएगा? पिंग इसने कम कर दिया, देखो सेम ही रूम में होने की वजह से भी जो है इसमें स्पीड जो है लगभग कम हो गई है। 50 Mbps की स्पीड को इसने 20 Mbps कर दिया, मतलब आधा कर दिया है, और अपलोड को भी इसने आधा कर दिया। तो इस तरह से इसका रिपीटर मोड है, मतलब जितनी स्पीड पीछे से आ रही है बिल्कुल सेम रूम में होने के बावजूद भी हम इसको सेम ही मतलब जो है स्पीड पे यूज नहीं कर पा रहे, इससे स्पीड जो है ड्रॉप हो जा रही है, स्पीड आधी हो जा रही है। और अगर यही बात फिर मैं अगर इसका वाईफाई दूर जाके यूज करूँ तो फिर स्पीड और ज्यादा कम होगी। लेकिन बात आई अब मैंने अगर इसका अब राउटर खोलना है तो किस आईपी एड्रेस से खोलूंगा, तो ये भी बड़ी देखने की बात है ना। ट्राई करते हैं, अगर सेम विंडो पे हम कुछ खोल पाते हैं टेंडा वाईफाई के नाम से, तो अभी टेंडा वाईफाई के नाम से खोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर चेक करना है भी इसका आईपी एड्रेस क्या है तो हमें नेटवर्क में एडवांस आईपी स्कैनर वगैरह लिख के उसके थ्रू जाके चेक करना पड़ता है। तो अब इसमें एपी मोड इसका सेट करते हैं। तो एपी मोड में ये खुद आईपी एड्रेस देता है अपना, जो कि आपने देखा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहती है कि इसको कुछ भी ना करें, इसमें इंटरैक्ट ऑप्शन में ना जाएं। अगर एपी कर भी दिया है तब भी जो हम पता क्या करें, पहले एपी मोड की स्पीड टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम वो चीज करते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको जो वैन वाले पोर्ट में लगा रही है वायर, ताकि इसको आईपी एड्रेस मिले और ये आगे जो डीएससीपी कर रहा है ना उसको कर सके साइड से। तो यहाँ पे अगर काफी सारे ऑप्शन जो है गायब हो गए ना, वायरलेस सेटिंग आ गई, यूजर मैनेजमेंट आ गया, वायरलेस रिपीटर आ गया, और एडवांस ऑप्शन आ गई, एडमिनिस्ट्रेटर आ गई, काफी सारी ऑप्शन जो है इसकी आधी रह गई, मतलब ये भी देखने की बात है ना। चलो खैर, हमने तो स्पीड टेस्ट करनी है। तो 46 Mbps की डाउनलोडिंग और 70 या 80 Mbps के आसपास जो है अपलोड आई है, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन इसके जो फीचर हैं वो काफी सारे इसमें गायब हो गए, देखो है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे ना वो सारे गायब हो गए। हम वही वायरलेस रिपीटर में जाके इसे डिसेबल करेंगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल राउटर की तरह से इसे यूज करना है। और ये जो लैन केबल है इसे हमने मतलब वैन वाले पोर्ट से निकाल के लैन वाले केबल में लगानी है। उसके लिए हमें लेकिन करना क्या पड़ेगा, इसको वाईफाई राउटर को पहले इसका एड्रेस फिक्स करना पड़ेगा, ताकि हम इसको सेम नेटवर्क में डाल सकें और यूज कर सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी वाईफाई को पहले कनेक्ट करेंगे और इसका जो 192.168.0.1 है उसमें लॉगिन करेंगे। जो अपने डिफॉल्ट आईपी पासवर्ड रखा होगा उसे में करेंगे। और देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन तभी आती है जब इसमें जो वायरलेस रिपीटर ऑप्शन है वो हम डिसेबल रखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, लैन आईपी एड्रेस में जाएंगे और इसका आईपी एड्रेस कर देंगे हम 1.170 कुछ इस तरह से। अपना कुछ आईपी एड्रेस जिस सीरीज में हमारा पिछला नेटवर्क चल रहा है उसी में कर देंगे और इसका डीएचसीपी सर्वर कर देंगे ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस हमने 176 कर देना है इसका सेट, जिससे जो है हम इसे दोबारा से इस आईपी एड्रेस को खोलने में हमारे को आसानी होगी। ये आईपी एड्रेस हम इसलिए सेट करते हैं ताकि हम इस आईपी एड्रेस को जो है फिर मतलब सेम उस एक पर्टिकुलर डिवाइस की तरह से यूज कर सकें कहीं और से भी, मतलब सेम नेटवर्क बन जाएगा सबका और शेयरिंग में हमारे को फायदा करेगा। और इसमें स्पीड भी काफी अच्छी रहती है। और जो मेन हमारा वैन है वो वैन वाली केबल हम निकाल देंगे, उसको लैन वाले पोर्ट में लगा देंगे ताकि जो है हम इसको यूज कर सके मतलब प्रॉपरली। क्योंकि ये बता रहा है भी इसका जो वैन वाला आईपी एड्रेस है वो भी वन वाली सीरीज में और हम इसका खुद का लैन का भी वन वाली सीरीज में कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं इसको वैन से हटा रहा हूँ और वैन जो है डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसको लैन का आईपी एड्रेस फिक्स कर दिया, उसके बाद जो है यहाँ पे हो गया भैया। और स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो सेम ही स्पीड इसमें देखने को मिलती है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब ये राउटर हमारा काम कर जाएगा। हम डीवीआर एनवीआर में भी कभी कभी जो है ये सर्विस यूज करते थे इस तरीके को यूज करने के लिए। तो ये रहा इस राउटर का रिव्यू। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत सारे एडवांस फीचर इसके बताए हैं आपको और बहुत सारे अलग राउटर की वीडियो भी हमारे चैनल पे है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वाईफाई की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वाईफाई राउटर की वीडियो देख सकते हैं। 4G राउटर है और टेक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। इतना करते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।